हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का रीडिंग का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपके माइंड में जो पर्सन है उनका डार्क थॉट्स क्या आते हैं उनको नाइट में, मतलब आप जिनके बारे में अभी सोच रहे हो वो आपका क्रश हो सकता है। में जाग जाग के क्या आपके बारे में सोचते रहते हैं। वाओ। सो आज के रीडिंग का टॉपिक यही होगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। उसके पहले मैं ऑलरेडी एनर्जी को क्लेंस कर लिया, ठीक है। जो लोग न्यू मेरे चैनल पर आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। मैं बहुत सारे ऐसे रीडिंग्स ऐसे टॉपिक पर रीडिंग्स मैं देती रहती हूँ, ठीक है। पहले भी मेरा बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो गाइस। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आज ज़्यादा कार्ड्स में पुल आउट नहीं करूँगी, ठीक है। दो ही ऑप्शंस मैं रखूँगी इसमें आज। चलिए ऑब्जेक्ट क्या रखूँ? ओके चलिए, ऑब्जेक्ट के लिए मैं रख देती हूँ ये स्क्रंची। दिस इज फॉर पाइल नंबर 1, दिस वन फॉर पाइल नंबर 1। ये स्क्रंची है। और है ये फोन, वेरी प्रिटी। फाइल नंबर 2। देखो गाइस, मुझे नहीं पता था ये सरप्राइजिंगली एक ही कलर का निकला। मे भी एक ही कलर का टी शर्ट पहनकर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा पर्पल है इधर। क्राउन चक्र के एनर्जी कहीं पर भी, मतलब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है क्राउन चक्र के एनर्जी। सो यस, सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 1, दिस इज फॉर पाइल नंबर 2। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये स्क्रंची को चॉइस किया है, चलिए देख लेते हैं लेट नाइट आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए वो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चॉइस किया है, उनके माइंड में जो पार्टनर है वो लेट नाइट उनके बारे में क्या सोचते रहते हैं। वाह, कार्ड्स तो एकदम पटक पटक कर निकल रहा है आपके लिए। ओके, सो मैं 3 कार्ड्स लेने वाली थी लेकिन 4 कार्ड्स इधर आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं 4 कार्ड्स ही ले लेती हूँ। और बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या क्या आया है इधर। 4 ऑफ कप्स इन द रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, 9 of wands in the reverse, and 3 of cups upright. Okay. So बहुत सारा कार्ड्स रिवर्स में आया है। सो मुझे लगता है अभी आप लोग ना कोई कार्मिकली कोई क्लिनजिंग प्रोसेस से आप लोग जा रहे हो, ठीक है। हो सकता है रिसेंटली आप लोगों ने ऐसा कुछ अनुभव किया कि सडनली आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है। आपने ये नोटिस किए होंगे कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से कट ऑफ हो रहा है एंड आप काफ़ी ना ऐसे स्टक एनर्जी में हो, जैसे कि कुछ आगे नहीं जा रहा है, जिधर भी हो उधर ही स्टक हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्रोसेस से अभी आप लोग गुजर रहे हो, इसीलिए इतना सारा एनर्जीज जो है रिवर्स में आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी सिचुएशन आपका ख़राब तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी होता है। और जब अपनी लाइफ में ट्रांजिशन होते रहते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशन से भगवान जी हम लोगों को निकलते, मतलब ऐसे सिचुएशन हम लोग जाते हैं ऐसे सिचुएशन से। आई एम सो सॉरी फॉर माई बैड हिंदी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो मुझे लगता है कि हाँ, अभी वो एक क्लिनजिंग प्रोसेस से आप लोग जा रहे हो, विच इज़ गुड।
एंड कहीं ना कहीं बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों के सामने आने वाला है। तो ये एक एक्स्ट्रा मैसेज था आप लोगों के लिए, मैंने वो एक्स्ट्रा मैसेज मुझे जो पिकअप हुआ मैंने आपको बोल दी, ठीक है। पर आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते रहते हैं नाइट में, मुझे लगता है कि रिसेंटली उन्होंने सामने आकर आपको वो प्रपोजल दिए होंगे, बट ऐसे हो सकता है कि बहुत डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली आपको कहा होंगे वो पार्टनर, मतलब वो बंदा आपको, ठीक है। लेकिन आप ना उसको समझ नहीं पाए, ठीक है। तो पहले तो आप उसको समझ नहीं पाए, आपको ऐसा, आप शायद उनको फ्रेंड जोन कर दिया, ठीक है, सडनली। एंड ये बहुत अफेक्टेड है इसके बारे में कि इसको मैं इतना सारा, ये सोचते रहते हैं कि इसको मैं इतना सारा हिंट्स दे रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए तुमसे, मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ चाहिए तुमसे। बट आप जो हो वो हिंट्स को लेने के मतलब वो स्टेट में ही नहीं हो, हिंट्स ही नहीं ले रहे हो आप उनसे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट आउट सा फील कर रहा है, ऐसा वो फील कर रहा है कि आपको बहुत लोग चाहते हैं, इसीलिए शायद हो सकता है कि आप उनके एफर्ट को आप नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्रश वाला सिचुएशन है, आप तो 100% इस पर्सन का क्रश हो, आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर। पर उसको लगता है कि देखो मैं इतना सारा हिंट्स दे रही हूँ इसको पता ही नहीं है, ये मतलब ऐसे बिहेव कर रहा है कि इसका कुछ आना जाना ही नहीं है मुझसे, क्योंकि इसको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस शायद अवेलेबल है, इसीलिए शायद आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। इसीलिए हो सकता है कि रिसेंटली आप देखोगे जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, थोड़ा डिस्टेंट हो रहा है आपसे, मेंटली बात नहीं करना चाहता है आपसे। ऐसा नहीं है कि अंदर ही अंदर वो ऐसा ही नहीं, पर आपको दिखा रहा है कि मतलब खुद को ना वो स्टेट से वो निकालने की कोशिश कर रहा है। तो रात में जाग जाग के वो यही सोचता है कि कैसे आपके सामने आकर आपको अप्रोच किया जाए, कैसे डिफरेंट वे में आपको अप्रोच किया जाए, क्योंकि आप उनके लिए ऐसा हो कि थोड़ा मुश्किल हो अप्रोच करने के लिए, ठीक है। पर अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ इन रिलेशनशिप हो, तो मुझे लगता है कि मेरा लाइफ खुद ब खुद चेंज हो गया, आई डोंट नो। तो मैं नहीं चेंज कर रही हूँ फिर लाइट, क्योंकि ये अपने आप ही ऐसा लाइट हो गया, तो इट्स फाइन। अगर भगवान जी चाहते हैं कि मैं इसी लाइट पे वीडियो बनाऊँ देन इट्स गुड। तो मुझे लगता है कि आपको भी ना ऐसा कुछ साइंस मिल सकता है यूनिवर्स से, ठीक है, कि आपको क्या करना है। तो थोड़ा आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव रहिए कि क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है, इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए। इस पर्सन के रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको बहुत सारे सिग्नल्स देंगे, पर वो आपको ना लेना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स बहुत सारा सिग्नल्स में आपको दे चुके हैं, लेकिन आप लेने के लिए रेडी नहीं हो सकता है कि अभी आपके माइंड में कोई और पर्सन है, मतलब आप जगल कर सकते हो किसी दो पर्सन के लिए, तो एक के ऊपर आप ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो, इसीलिए इनको आप नहीं देख रहे हो। ऐसा कुछ सिचुएशन किसी किसी के लिए हो सकता है। देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, हो ही सकता है ऐसा कुछ चक्कर चल रहा है आपके बीच में। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वंस। यस, तो ये बंदा जो है ना, मुझे लगता है कि कोई क्रश एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आप जिनके बारे में ये वीडियो देख रहे हो ना ऑलरेडी इन रिलेशनशिप हो आप, पर मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर एक क्रश वाला एनर्जी है कि आपको पता है कि ये बंदा मुझे पसंद करता है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि ये बंदा जो है ना वो बहुत फ्रेंडली बिहेव करते होंगे आपके सामने, बहुत सारा जोक्स क्रैक करते होंगे एंड आपको हंसाने की कोशिश करते होंगे, आपके साथ कॉफ़ी डेट में जाना चाहते होंगे, लेकिन वो कभी ना ऐसे वो टैग नहीं देगा कि ये डेट है, ये प्यार है, ऐसा कोई शायद टैग नहीं देगा, लेकिन सिग्नल में आपको बोलेगा लाइक कुछ फ्लावर्स लेकर आ गए सडनली, या फिर आपका मूड बहुत ख़राब चल रहा है, कुछ ऐसा जोक्स मार दिया आपके ऊपर या फिर किसी और के ऊपर कि आप हंसते रह गए। ऐसा बंदा की एनर्जी मुझे लग रहा है कि वो सामने डायरेक्टली तो आपको अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि हाँ डर वाला सिचुएशन है, बहुत डरते हैं आपसे कहीं ना कहीं। तो नाइट में जो आपके लिए सोचता है ना, कि ये ऐसे सोचता है कि
एक आप लोग कुछ फैमिली गैदरिंग या फिर फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हुए हो, ऐसे ना सिनेरियो वो आपके खुद के माइंड में लेकर आते हैं कि वो आपको अप्रोच कर रहा है, लेकिन बहुत ही एक प्लेफुल वे में, ऐसे नहीं है कि बहुत मच्योर वे में। लाइक इसमें कुछ ऐसा सेक्सुअल एनर्जी तो मैं नहीं देख रही हूँ, पर रादर देन मैं ऐसे देख रही हूँ कि बहुत स्वीट सा, लाइक एक फ्रेंडली केस या फिर हग, बहुत टाइट हग, वो आपको बहुत टाइट हग देना चाहता है, वो आपको किस करना चाहता है, लेकिन इतना सेक्सुअल एनर्जी तो इतना स्ट्रांग मुझे दिखाई नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ना ये ज़्यादातर ये जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ये ज़्यादा सेक्सुअल से ज़्यादा ना ये प्यार भरा एक फ्रेंडशिप, एक बहुत ही जेन्युइन फ्रेंडशिप, केयरिंग का एनर्जी है। तो जो आगे जाकर ये जो एनर्जी है वो आगे जाकर ना लव में डेवलप होगा, लेकिन अभी के लिए मुझे ये लव तो दिखाई नहीं दे रहा है। कोई लास्टफुल एनर्जी भी इधर स्ट्रांगली मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट, कि ये बंदा ऐसा सोचता है कि इस पर्सन को मुझे परस्यू करना है इन फ्यूचर। तो आपके लिए थोड़ा बहुत वो सोचते रहते हैं कि लाइक एक बहुत अच्छे से वो किसी जगह पर गए हुए हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, बहुत इंटीमेट बात कर रहे हैं आपके साथ, खुद के लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स उन्होंने किया है वो आपके साथ वो शेयर कर रहा है। फिर आप लोग किसी डेट में गए हो, वो आपके हैंड्स ऐसे पकड़ रहा है, उन पे किसेस कर रहा है आपको। लाइक होता है ना कि जैसे कि एक छोटा बेबी को, या फिर हम लोग होता है ना, जैसे कि मैं फीमेल हूँ, मेरा कोई फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड फीमेल है, तो हम लोग ऐसे कडल करते हैं, ऐसे किसेस करते हैं। पर इसके ऐसा बात नहीं है कि हम दोनों लेस्बियन है और समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है। तो हमेशा प्यार वाला चीज़ों को लास्टफुल वे में लेकर जाना भी सही नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये पर्सन को ना थोड़ा धीरे धीरे आपके साथ मतलब ग्रेजुअली इस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है। देखिए फ्यूचर में तो रिलेशनशिप होगा 100%, पर इसको ये ग्रेजुअली लेकर जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम हर मतलब रशली कुछ करना चाहते हैं वो। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली इधर पैशन है, सब कुछ है, लेकिन हाँ ऐसा मैडली कुछ नहीं है कि वो लाइक पोजीशंस भी ऐसे सोच रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन को जब आप थोड़ा ना इनके पास गिड़गिड़ाते हो या फिर थोड़ा बच्चों की तरह बिहेव करते हो, तो ये इनको बहुत पसंद है। लाइक इनको पसंद है जब आप इनको थोड़ा भाव देते हो, ऐसे करके पुट करते हो कि देखो तुम तो एक लड़का हो, या फिर तुम मेरे से स्ट्रॉन्ग हो एंड ऑल, ठीक है। जब आप ऐसे बबली बबली सा नेचर आपके पास आपके अंदर है, जो आप वो जब वो नेचर आप उनका शो करते हो ना, तो ये इसको बहुत वो पसंद है, ठीक है। कि आप शायद लाइक ऐसा है कि आप सबमिट कर रहे हो खुद को, हाँ, तो वो उसको वो आपको केयर करना चाहता है और डरते भी है आपसे। तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं, मतलब जब वो अकेले रहते हैं नाइट में, वो सोचते हैं कि काश आप ऐसे करो, काश आप थोड़ा और समझो इनको, थोड़ा और सॉफ्ट हो जाओ कि ये बंदा पूरा आपका ख्याल रखे। कोई बॉस वाला सिचुएशन भी हो सकता है इधर, ठीक है, कलीग भी हो सकते हैं या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है आपका। तो ये बंदा जो है ना, ये आपको प्रॉपरली आपको वो प्यार करना चाहते हैं, आपका केयर करना चाहते हैं, एंड वो रात भर यही सोचते रहते हैं कि काश आप मान जाते, काश आप इनका एफर्ट देख लेते सामने आकर, क्योंकि इनका तो हिम्मत नहीं है कि सामने आकर आपको अप्रोच करें। तो ये सोचते हैं कि काश आप इसका जो हिंट है समझ जाते एंड आप ही अप्रोच कर लेते तो अच्छा होता, क्योंकि बहुत डरते हैं आपसे। देखिए 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है, मुझे लगता है कि आप इस बंदे को ना ऑलरेडी जानते हो, कोई भी फ्रेंड सर्कल के अंदर ये बंदा हो सकता है, कलीग हो सकते हैं, एक साथ काम करते हो, ऐसे भी हो सकता है। पर हाँ, पर ये ना चाहते हैं, ये ऐसे नाइट में सोचते रहते हैं कि बहुत एक डीप बातचीत हो रहा है आप लोगों के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत डीप बातचीत हो रहा है, जिसमें आपने जो आपका जो मतलब प्रायोरिटीज़ है,
ठीक है, कि लाइफ में आपका प्रायोरिटी क्या है, आप उनको बोल रहे हो, वो भी आपको ऐसे बोल रहा है, ठीक है। ये सोचते रहते हैं, मतलब डे ड्रीम करते रहते हैं ऐसे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो ऐसा भी सोचते हैं कि आप लोग कोई भी पार्टी पर गए हो एंड उसमें कुछ रोमांटिक सिचुएशन हो रहा है आपके पास, आप लोगों के बीच में। हमेशा रोमांटिक सिचुएशन सेक्सुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि रोमांटिकली हैंड्स पकड़ना, खाना सर्व करना। देखिए, पर्सन टू पर्सन रोमांटिक जो होता है, रोमांटिक का जो आइडिया होता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो ये पर्सन का जो लव लैंग्वेज है ना, ये कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रात भर यही सोचते हैं कि आपके साथ ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वैसे बात कर रहा है, आप इनके मतलब इनके मन के बात आपको समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही एक एनर्जी है। और 2 ऑफ कप्स, ये इस फ्यूचर में तो इधर 100% मुझे रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बंदे को आप बहुत पसंद हो, आपका जो पर्सनालिटी है इनको बहुत पसंद है, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर रेजोनेट हुआ लिख देना है रेजोनेट पाइल 1 रेजोनेट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। चलिए पाइल नंबर 2 का रीडिंग देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, चलिए जिन लोगों ने ये फ़ोन को चॉइस किया था, चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। आपके माइंड में जो पर्सन है वो आपके बारे में रात में क्या सोचते हैं? हाँ, क्या? आई वॉन्ट टू नो, हमको भी जानना है। आपके माइंड में जो पर्सन है वो रात भर जग के आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या नॉटी थॉट्स आते हैं इनके माइंड में? क्या थॉट्स आते हैं? वो नॉटी भी हो सकते, कुछ और भी हो सकता है, आई डोंट नो। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चॉइस किया है, उन लोगों के माइंड में जो पर्सन है वो रात भर इनके बारे में क्या सोचते हैं? जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को चॉइस किया है, उन लोगों का पर्सन उनके बारे में रात भर क्या सोचते रहते हैं? ओके ओके ओके। और 2 कार्ड्स चाहिए भगवान जी, मुझे 2 कार्ड्स दे दीजिए ना यूनिवर्स प्लीज। कार्ड्स तो काफी अच्छा है आप लोगों के लिए। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स। क्या जादू चलाया, थोड़ा मुझे भी बोलो गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, क्या जादू चलाया है इस पर्सन के ऊपर? मतलब मैं जो ये रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे इतना लावी डावी फील हो रहा है कि लाइक ओ माय गॉड, ये कौन सा पर्सन है, कौन ऐसा फील कर रहा है आपको लेकर? माय गुडनेस, ये पर्सन सोचते हैं कि आप लाइक गॉडेस की तरह हो, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके। मतलब मैं इतना लाइट फील कर रही हूँ ना ये रीडिंग को करते वक्त। ग्रेट, चलिए देख लेते फास्टर। वाओ, 6 ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स। माय गुडनेस गाइस, मुझे पता चल गया क्या जादू चलाया। यही जादू चलाया कि आप इसको ज़्यादा भाव नहीं देते हो, यही जादू है। यस, आप लोग ऑलरेडी इस पर्सन के साथ इन रिलेशनशिप में हो। मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए तो अभी ये आप दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप शुरू हुआ है, बहुत अर्ली स्टेज है, एकदम हनीमून पीरियड है, बहुत लव है। अभी तक तो कोई कॉम्प्लिकेशंस मुझे नज़र में नहीं आ रहा है गाइस। और आप लोगों के लिए मैं कहूँगी जो सबसे पावरफुल जो मूव है वो है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। आपको बकचोदी पसंद नहीं है, एकदम पसंद नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो, लेकिन मतलब लविंग भी हो, केयरिंग भी हो, लेकिन आप ना डोमिनेटिंग हो। डोमिनेट करना आपको पसंद है, आप रिलेशनशिप में डोमिनेट करते हो, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहा है। एंड काफ़ी ना ऐसा इंसान हो आप जो बहुत मतलब आपको समझना बहुत कठिन है, मतलब ईजी नहीं है आपको समझना कि आपके मन में क्या चल रहा है एंड ऑल।
ठीक है। थोड़ा अनप्रडिक्टेबल एनर्जी मुझे इधर नज़र में आ रहा है कहीं ना कहीं। तो क्या आपके पर्सन क्या सोचते हैं रात में जाके? रात में जाके ये यही सोचता है कि आपके साथ इनको रहना है। डे ड्रीम करते हैं ये। क्या डे ड्रीम करते हैं मैं आपको बोलती हूँ। ये डे ड्रीम करते हैं आपके साथ शादी करना, ठीक है। शादी करके मुझे इधर पेरिस, वेनिस या फिर ग्रीस दिखाई दे रहा है। ये सब जगह पर हनीमून में जाना। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ है कि इस बाली भी मुझे सुनाई दे रहा है, पेरिस, वेनिस भी, इटली भी सुनाई दे रहा है। तो इस तरह की जगह पर आप लोग हो सकता है कि हनीमून में जाए, आप लोगों का कुछ प्लान हो सकता है। एंड ये बंदे सोचते हैं कि इधर जाके आप बहुत अच्छे से ड्रेसेस पहन रहे हो, बहुत सज सवर रहे हो, एंड ये आपको उधर भी जाके कुछ सरप्राइजेस दे रहा है, ठीक है। आपके साथ वो इंटीमेट हो रहा है और इधर इंटीमेसी इतना स्ट्रॉन्ग है इस पाइल के लिए, माय गुडनेस। ये मतलब लाइक बहुत लविंग, बहुत पैशन से ज़्यादा इधर लविंग, एक सॉफ्ट सेक्सुअल एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसको फैमिली बहुत जल्दी बनाना है, ठीक है। तो इनको बच्चे काफ़ी फेवरेट हो सकते हैं, तो ये बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आप लोग फैमिली प्लानिंग कर लो। एंड जस्ट सरप्राइज प्रेगनेंसी भी आप लोगों का हो सकता है गाइस, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपको हनीमून में जाके आप लोगों का प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो जाए, पर इनको ये सोचते रहते हैं ये कि उधर जाके वो कि उधर से आके ही आप एक गुड न्यूज़ दे दो कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। पर फिर वो आप अब सोच लो, मैं ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती यूट्यूब में, तो या सो ये करना चाहते हैं आपके साथ। एंड बहुत लविंग एनर्जी है गाइस, बहुत एक साथ में ऐसे भी देख रहे हो कि एक साथ आप लोग वाइन पी रहे हो किसी ओपन प्लेस में, कैंडल लाइट डिनर कर रहे हो आप, एंड फिर ये आपको कुछ प्रपोज करे हो। किसी किसी के लिए हो सकता है कि अभी तक वो आपको प्रपोज नहीं किया, लेकिन एक दो हफ्ते या फिर एक दो मंथ में वो प्रपोज करने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जब प्रपोज करेगा ना, आपको अंगूठी देकर ही प्रपोज करेगा, मतलब कुछ ऐसा देकर ही आपको प्रपोज करेगा। ओवर द फोन आपको नहीं कहेगा आई लव यू एंड ऑल, ऐसा नहीं होगा गाइस। ये सरप्राइज प्लान करके रखा है, ठीक है। तो हाँ, ये प्रपोज करेगा आपको। ये सोचते रहते हैं कि आपके पास, आपके सामने वो कैसे खुद को प्रेजेंट करे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है वो, लाइक उनको अच्छा लगता है कि वो ऐसे सोचते हैं कि आप ना जब आप लोग इंटीमेट हो रहे हो तो आप उनको डोमिनेट करो, ठीक है। तो कुछ स्पेशल स्पेशल पोजीशंस के बारे में ये सोचते रहते हैं जिसमें आप उनको डोमिनेट कर रहे हो ऐसे सेक्सुअली, ठीक है। एंड उनको पसंद है अगर आप कुछ टीज करते हो ना उनको, ये पर्सन को, तो वो उनको बहुत वो एक्साइटेड हो जाते हैं। उसको बहुत पसंद होता है जब आप उनको कुछ टीज़ करते हो, उनके बॉडी के ऊपर, उनके स्टाइल के ऊपर कुछ अगर टीज़ करते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द मेन की आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए भी मैंने ये बोला कि कम्युनिकेशन इज़ द मेन की, एंड आपके लिए तो ये और भी स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन इज़ द मेन की हियर। सो मुझे लगता है कि ये आप जब उनको टीज़ करते हो ना तो इनको बहुत मज़ा आता है। ऐसे होता है शायद आपको बोलता है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मत बोलो मत बोला, हाँ ये ऐसे हो सकता है करेगा, लेकिन नहीं, अंदर ही अंदर ये इनको मतलब ऐसा कि बहुत इन्जॉय करता है आप जब उनको टीज़ करते हो, तो ये सोचते रहते। एंड एक बहुत एक अजीब सा ख्याल आया मेरे को, तो मुझे दिखाई दिया क्या मैं वाइट कलर का कुछ पहन, सिलोवेट टाइप ऑफ एंड काइंड ऑफ आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, एक सिल्क सा कुछ आप पहन रहे हो, वाइट कलर का ड्रेस, या फिर बैकलेस कुछ ऐसा स्लीवलेस ब्लैकलेस नूडल स्ट्रैप, एंड वो उस ड्रेस में वो आपको देखना बहुत पसंद है। साड़ी भी हो सकती है, बट ये साड़ी से ज़्यादा ड्रेस मुझे नज़र में आ रहा है, तो उसमें आपको देखना काफ़ी पसंद है। एंड द लवर्स कार्ड, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन लेट नाइट ऐसे ही सोचते हैं कि माय गुडनेस यू आर अ जेम, लाइक उनके मन में आप एक जेम की तरह हो। आप मतलब वो लाइफ में जो भी चीज़ चाहते हैं, फिजिकली मेंटली सब कुछ भगवान जी आपके अंदर वो कूट कूट के दिया हुआ है, तो ना ये चेरिश करते हैं आपको। मुझे लगता है कि ये पर्सन को ना आपको
केयर करना काफ़ी पसंद होगा, लाइक बहुत सारा फ्रूट्स लेकर, वाइन लेकर आपको ऐसे वो ऑफ़र करेंगे, ठीक है? ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग। मुझे हनीमून वाला स्टेज बहुत, देखो हमेशा शादी नहीं, मतलब हो भी सकता है कि आप लोग एक साथ एक साथ किसी फ्लैट में रह रहे हो एंड ये बहुत केयरिंग है, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपका लॉन्ड्री कर रहा है ऐसा। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि ये शादी करे, पर हाँ, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जिसमें आप लोग एक साथ रह रहे हो, किसी वैकेशन पे जा रहे हो, नहीं बहुत ही आपका ख्याल रखेगा, ठीक है? लाइक इनको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये मेड इन हेवन है, ये सोलमेट रिलेशनशिप है, ये बिलीव करता है सच में ये सोलमेट रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन 100% तो ये सोलमेट रिलेशनशिप है, मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को। एंड कहीं ना कहीं ये देखिए द लवर्स है एंड ये बहुत हाई सेक्सुअल एनर्जीज है, ये रात भर ऐसे सोचते रहते, बहुत मतलब बहुत सारे पोजीशंस के बारे में ये सोचते रहते हैं, ये बहुत कुछ नया चीज़ आपके साथ ट्राई करना चाहते हैं, सेक्सुअली बहुत नया कुछ आप लोगों के साथ ये ट्राई करना चाहते हैं। इनके मन में बहुत सारा टैबू ख्याल है जो आपके साथ ही वो करना चाहते हैं, मतलब उनके माइंड में आपके अलावा कोई और पर्सन नहीं है, ये आपको लेकर ही सोचते हैं, मतलब बहुत इन्वॉल्व है आपको लेकर। एंड रात भर ये सोचते रहते हैं सही में, मतलब कि लाइक आप लोग कुछ आउटडोर में गए, कार में हो, कुछ कर रहे हो एंड ऑल, मतलब बहुत सारे सिनेरियोज इनके मन में है, ठीक है? ओपन स्काई, रूफ टॉप, ऐसा कुछ बहुत सारे सिचुएशंस है, काइंड ऑफ 50 शेड्स ऑफ ग्रे, पर उतना इंटेंस नहीं, इन अ वेरी सॉफ्ट वे, सिंपल वे। तो एक मुझे एक बहुत अच्छा सा एक गज़ल, हो सकता है कि आप या फिर आपके पर्सन को गज़ल सुनना काफ़ी पसंद है, मुझे एक गज़ल सुनाई दिया, ठीक है? म्यूज़िक सुनाई दिया, बहुत एक एक सॉफ्ट सा लाइट मुझे दिखाई दिया, लाइक वार्म लाइट, वार्म टोन लाइट, इसी लाइक ऐसे कुछ एम्बियंस में आप लोगों को जाना पसंद है, या फिर आप लोग फर्स्ट डेट में ऐसे कोई एम्बियंस वाला रेस्टोरेंट में आप लोग जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यस, ये पर्सन लाइक ऑब्सेस्ड, मतलब ऑब्सेस्ड मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ वेरी फिजिकल वे, पर हाँ आपकी एनर्जी इनको काफ़ी पसंद है, बहुत रिच एनर्जी है आपका इर्द गिर्द में, आप खुद को ऐसे करके प्रोटेक्ट करके रखते हो ना कि इजीली तो कोई आपके एनर्जी फील्ड पे नहीं आ सकता, और यही इनको पसंद है कि आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हो, सिर्फ उनके लिए अवेलेबल हो। तो बहुत एक जेन्युइन मैसेज था। एंड 2 ऑफ कप्स का भी एनर्जी है, म्यूचुअल लव है, मतलब आप भी इनको प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरेस्ट हुआ इनके बारे में रीडिंग देखने के लिए आप लोग आ गए, ऐसे नहीं, आप भी पसंद करते हो, प्यार करते हो आप लोग, म्यूचुअल एक एनर्जी एक्सचेंज मुझे दिखाई दे रहा है। सो वेरी लविंग एनर्जी गाइस। अगर रीडिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए पूरा और कमेंट करना मत भूलिएगा, रेजोनेट हुआ तो रेजोनेट लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, बाय बाय।